इस वीडियो में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में समझते हैं। कौन कौन सा पोस्ट है, सीट कितना है और कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं, आपका फी कितना लगना है, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। मतलब बहुत सारा डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट और इसके अलावा स्टेनोग्राफर और भी बहुत सारा पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल्स हम समझते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी फॉर्म ऑनलाइन करने का जो डेट है वो 16 अप्रैल, मतलब ये है कि 16 अप्रैल से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और ये फॉर्म 15 मई 2023 तक आप फिल कर सकते हैं। और वो भी इसका फी जो भी लगेगा, जैसे जनरल एंड EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए 1000 और SC ST वुमेन के लिए 600 रुपया और PWD यानी जो दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए नील है, मतलब उनका नहीं लगना है, यानी SC ST वुमेन के लिए 600 और बाकी जो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट है उसके लिए 1000। और ये कैसे पे करेंगे, तो ये आपका लास्ट डेट जो 15 मई है उस समय तक आप ऑनलाइन फी भी जमा कर सकते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI। और इसके अलावा यहाँ पर बता रहा है कि प्रोसेसिंग चार्जेज एंड GST वगैरह भी आपको पे करना पड़ सकता है, जो ये फी है उसके अलावा, ठीक है। और इसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ये अभी अनाउंस करेगा बाद में, अभी तक कुछ ऐसा बताया नहीं है। और इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ये सब जो उसका तरीका है उसी अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अभी तक एग्जामिनेशन कब लेगा, एडमिट कार्ड, ये सब अभी तक डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। और इसके अलावा टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सब आपका एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ये सब देख लीजिएगा, वो तो अभी आपको पता है कि शुरुआत में ये सब सारा पता नहीं होता। तो अभी इसमें क्या क्या चीज आपको समझना है कि 16 अप्रैल से 15 मई तक आपका ऑनलाइन होगा। 1000 रुपया और 600 रुपया फी लगना है, अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। और इसके बाद एग्जामिनेशन का जो डेट है वो अभी बाद में नोटिफाई करेगा वेबसाइट पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा कहिए, और इसके अलावा पे कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता ना ऑनलाइन पे कर सकते हैं, हम पहले ही बता चुके। और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप इस साइट पर जा सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट दिया है, इस साइट पर आप जाकर जो ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा अगर हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, वो सब स्टेप दिया है कैसे कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। अक्सर मैक्सिमम फॉर्म का ऑनलाइन करने का तरीका सेम रहता है और खुद से भी आप मोबाइल चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन शॉप वगैरह में भी जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सीट कितना है वो देख लेते हैं, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए टोटल सीट कितना है। तो सबसे पहले अकाउंटेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट, जिसमें टोटल पोस्ट है आपका 10, जिसमें जनरल आपका 6 है, SC 1, ST नहीं है, OBC 2 है और EWS 1 है, मतलब टोटल सीट इसमें 10 है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपका 1 सीट दिया है, असिस्टेंट 3 पोस्ट है और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 ये 21 सीट है, यानी 21 सीट है इसमें। और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क यानी 11 सीट। टोटल अगर बात करेंगे तो 46 है, टोटल सीट कितना है, 46 सीट है, ठीक है। इसके अलावा बता रहा कि इंक्रीज और डिक्रीज यानी सीट बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, वो सब तो रहता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब अकाउंटेंट के लिए इसका एज लिमिट कितना बता रहा है कि 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पे लेवल आपका ये जो सैलरी है वो बता रहा है, पे स्केल और क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, वो भी कॉमर्स में, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा 5 साल का अनुभव बता रहा है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। इसके बाद है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें भी एज 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पे स्केल है। और क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी या इक्विवेलेंट होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी एज अ मेन सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, ठीक है। मतलब कह रहा है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, वो भी मेन सब्जेक्ट में आपका हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, या उसका यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए या उसका समकक्ष, ठीक है। और इसके अलावा आपका ये बता रहा है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन
विथ इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। और इसके अलावा ये सब बैचलर डिग्री ये बता रहे इंग्लिश हिंदी होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और 2 साल का इसमें जो है एक्सपीरियंस यानी अनुभव होना चाहिए ट्रांसलेशन का, वो भी हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। और तीसरा पोस्ट है आपका असिस्टेंट के लिए, ठीक है। असिस्टेंट इसका भी एज बता रहा है 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पे स्केल है और ये डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 6 साल का अनुभव बता रहा है, ठीक है। इसमें अकाउंट्स वर्क में 4 साल का अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन पर वर्क करने का नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग यानी कहने का मतलब वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। और मेन आपका यहाँ से डेटा एंट्री ऑपरेटर में देख लीजिए, इसमें 30 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए, पे स्केल है और इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इक्विवेलेंट, मतलब जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या उसके समकक्ष जो है ना कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और इसके अलावा नॉलेज होना चाहिए हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर, यानी इतना जो है ना आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पर। और 5वां पोस्ट है एलडीसी लोअर डिवीजन कलर के लिए, इसमें भी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पे स्केल है और इसका भी क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए या उसका समकक्ष। और टाइपिंग स्पीड इसमें दिया है 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी इंग्लिश अगर करते हैं टाइपिंग तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में आपको 25 वर्ड टाइप करना है। और इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और डिजायरेबल में क्या दिया है कि एक्सपीरियंस इन जनरल ऑफिस वर्क हैंडलिंग फाइल्स, यानी जो ऑफिस वर्क में ना जो फाइलिंग वगैरह हैंडलिंग करते हैं ना उन सब का अनुभव होना चाहिए, ऑफिस वर्क का अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपका 5 पोस्ट था। इसके अलावा ये सब क्वालिफिकेशन थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, मिनिमम क्या है अनुभव आपका, इसके अलावा देख लीजिएगा अपने पोस्ट के अनुसार। और इसके बाद सिलेबस और एग्जामिनेशन का टाइप क्या होना चाहिए, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मिनट का। असिस्टेंट के लिए आपका ये सब सारा दिया है। इसके अलावा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, अकाउंटेंट है और एलडीसी नहीं लोअर डिवीजन क्लर्क है। इन सब में आप देख लीजिएगा ये सारा आपका सिलेबस है जो आपके रिटेन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब दोनों भाषा में रहेगा, आप जिसमें आपको आसानी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा वो सब मेरिट वगैरह कैसे तैयार होगा वो सब देख लेना है आपको। और आरक्षण भी है, जैसे कि देख रहे होंगे ये जनरल में 30% है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस 25% है और अदर कैटेगरी के लिए 20% है, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा अगर हम यहाँ से स्क्रॉल करते हैं तो स्किल टेस्ट जो टाइपिंग है, जैसे उसमें स्टेनोग्राफर वगैरह में क्या है ना, उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट भी होना है, ठीक ना, रिटन एग्जाम के बाद। और इसके अलावा ये सिलेक्शन प्रोसेस दिया है, हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे। और एप्लीकेशन फी तो हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि कितना लगना है, 1000, SC/ST वुमेन के लिए 600 रुपये, बाकी जो दिव्यांग लोग हैं उन सबको लगना नहीं है, लेकिन दिव्यांग का परसेंटेज लगभग 40% के आसपास दिया है, ठीक है। और एज में कुछ छूट दिया है, जो SC/ST कैंडिडेट है उसको 5 साल का छूट दिया है, OBC 3 साल है, जो पर्सन विथ डिजेबिलिटी 10 साल का है और SC/ST पर्सन विथ डिजेबिलिटी 15 साल है, ऐसे करके जो है ना कुछ कैटेगरी में जो है छूट दिया गया है ना। और EWS वो देख लेंगे जो इकोनॉमिकल वीकर सिलेक्शन होंगे। और इसके अलावा वो सब आप थोड़ा सा PWD कैंडिडेट अपने कैटेगरी के अनुसार देख लेते हैं लोग। जनरल टर्म्स एंड एप्लीकेंट्स एंड एज लिमिट वगैरह दिया है कि इतना से इतना के बीच होना चाहिए। और एज तो एज भी हम पहले भी बता चुके, फिर से आप एक बार अपने एज के अनुसार चेक कर लेना है, आपको वेरीफाई कर लेना है। और ये सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो यहाँ पर सिटी दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा बहुत बार ऐसा होता है ना, जब आप ऑनलाइन करते हैं तो स्टेट चूज करने के बाद सिटी चूज कीजिए, सिटी चूज करने के बाद सिटी कोड, वो सिटी कोड इंटर करना होता है, तो वो देख लीजिएगा अपना, ठीक है। ज़्यादा नहीं, जो सिटी चूज करेंगे उसका कोड वहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। और ये पेमेंट ऑफ एग्जाम फी अपना हेल्पलाइन, अगर आपको पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने दौरान देख लें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब सारा दिया हुआ है। अगर किसी तरह का कुछ अगर प्रॉब्लम होगा
तो वो आप इसमें रहता है हेल्पलाइन नंबर, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल भी भेज सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर दिया रहता है सारा, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर दिया ना, अगर आप कैनरा बैंक है से पे करते हैं या पेटीएम के थ्रू पे करते हैं, वो सब सारा दिया हुआ है। इसके अलावा ऑफिशियल इंक्वायरी भी अगर करना है तो आपका यहाँ से नंबर दिया हुआ है ना, ईमेल आईडी भी दिया, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे जो है वो सब फॉर्मेट दिया है, वो सब आपको समझना देख लीजिएगा, कोई ज़रूरत वैसा नहीं पड़ता है। मेन आप इस वैकेंसी के बारे में आप ये समझे कि कब से ऑनलाइन होगा, क्या सिलेक्शन तरीका है और क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा, सीट क्या है, बहुत चीज़ होगा जो आप इसमें अभी देखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।